नमस्कार साथियों, मैं आपका पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। जैसा कि मेरे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट आपको लगातार यहाँ पे करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे दिलवा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का साइंस का शंकर सर दे रहे हैं आपको, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैथ का लाखा सर दे रहे हैं, इंडिया जीके का अपने मालाराम सर खुद दे रहे हैं और हरियाणा जीके का मैं दे रहा हूँ, आप सभी को बताइए। बाकी अब हमारी कोशिश होगी कि वीक में 2 बार कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपन एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जिसके अंदर आपको लगातार अपने जो 100 क्वेश्चन जैसे जैसे डी ग्रुप में आने एनटीए जो एग्जाम बन करवाएगी अपना, उसी के आधारित मतलब उसी के जो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बेसिस के ऊपर अपन हरियाणा ग्रुप डी का पूरा पैटर्न के आधार पर पेपर सोल्व करवाएंगे आपको, ताकि अपन जिस एग्जाम में बैठे तो आपको कोई अपने को थोड़ा बहुत झिझक डर बहने रहे अपने शरीर के अंदर। देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न हरियाणा जीके का। देखो जी, पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सॉरी, ये बात कर रहे हैं अपन हरियाणा की। कहाँ की बात कर रहे हैं जी? हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखो जी, पहला ऑप्शन दे रखा है रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हिसार, तीसरा दे रखा है कुरुक्षेत्र और चौथा दे रखा है रोहतक। अगर अपन बात करें हिसार की तो आप सबको पता होगा सीसीयू अपनी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। कौन सी जी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये 1970 के अंदर कहाँ खुला था जी? हिसार के अंदर खुला था। हिसार का बैठ की बात, हिसार में एक विश्वविद्यालय तो कौन सा है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। दूसरे हिसार के विश्वविद्यालय की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जीजेयू। कौन सी जी? जीजेयू, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, कभी 1995 के अंदर। ये भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। दोनों जी समझ में आ गई, एक तो सीसीयू और एक दूसरी होगी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। अपन बात करें कुरुक्षेत्र की, तो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, केयू के नाम से जानते हैं, वो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय हुआ करता 1956 में, जिसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1956 में स्थापना हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की अपन बात करें तो एक एनआईटी का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी की स्थापना, एनआईटी भी कहाँ पे? हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, चलो आगे रोहतक की बात कर लेते हैं अपन। एमडीयू का नाम सुना है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। कौन सी जी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एमडीयू। एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। एमडीयू कहां पर है जी? रोहतक में है। आईआईएम का नाम सुना है? आईआईएम, आईआईएम भी कहां पे है? रोहतक में। रोहतक में इसके अलावा हरियाणा की पहली कॉलेज हुआ खुली थी वहां पे, पहली कॉलेज। हरियाणा की पहली कॉलेज कौन सी हुआ करती थी? जो रोहतक के अंदर ही है, पंडित नेकीराम के नाम से। किसके नाम से जी? नेकीराम के नाम से। पंडित नेकीराम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1924 के अंदर हुई थी। ये हरियाणा की पहली कॉलेज हुआ करती थी। अगर बात करें इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की, तो ये मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है जी। कहां पर है? मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और विश्वविद्यालयों की बात करें तो आपने नाम सुना हो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये भी हिसार के अंदर है जी। एमडीयू मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, थोड़ी जगह कम पड़ गई ना, यहां पे लिख लेते हैं चलो। इसके अलावा अपन बात करें, हसन खान मेवाती कॉलेज का नाम सुना है? हसन खान मेवाती कॉलेज, वो कहां पे है जी? नल्लड़ के अंदर है। नल्लड़ कहां पर पड़ता है? मेवात के अंदर पड़ता है। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय बता दिया, कहां पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। इसके अलावा नाम सुना हो कभी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी? खूब सुना होगा, चौधरी बंसीलाल। एक चौधरी देवीलाल जी का नाम सुना होगा, चौधरी देवीलाल।
बंसीलाल तो भिवानी के अंदर है जी यूनिवर्सिटी। देवीलाल की बात करेंगे तो ये सिरसा के अंदर है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। इसके अलावा बात करें डिफेंस यूनिवर्सिटी का नाम सुना है कभी? डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी ये गुड़गांव के बिनोला के अंदर है। कहाँ पर है जी? बिनोला। बिनोला कहाँ पड़ता है जी? गुरुग्राम में। बैठी दिमाग में थोड़ी बहुत। इसके अलावा बात करें अपन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो राई के अंदर पड़ती है। राई कहाँ पड़ता है अपना? सोनीपत में पड़ता है। एक भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है? महिला विश्वविद्यालय ये 2006 के अंदर खुला था। ये भी कहां पर है सरकार? सोनीपत में ही है। इसके अलावा दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुना है? दीनबंधु छोटूराम, छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज ये मूर्थल के अंदर है। कहां पर है सरकार? मूर्थल में है। मूर्थल कहां पड़ता है जी? सोनीपत में ही पड़ता है। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी की बात करने का देखिए, और बताऊं तो मैं आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है कभी? यहां लिख देता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है? जंतपाली का नाम सुना? जंतपाली ये महेंद्रगढ़ में है जी। कहां पे जी? महेंद्रगढ़ में है। तो मैंने आपको जितनी भी मोटी मोटी हरियाणा की यूनिवर्सिटी हैं, मतलब फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, एक CRSU का नाम सुना है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद के अंदर है। मौलाना यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज़्यादा डिटेल से तो नहीं हो गया, कहीं बंदे परेशान हो रहे हो। चलो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है देखो। प्रश्न नंबर 2 बोलता है हरियाणा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां पर है? देखो जी 2 संस्थान बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है इसकी अगर अपन बात करें तो ये झज्जर के बाड़सा में है जी। कहां पर है जी? झज्जर के बाड़सा के अंदर है। ये जो अपनी एम्स है ना उसकी तर्ज पर खोला गया था। पहला ऑप्शन आ जाएगा कौन सा जी? झज्जर। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां पर है? झज्जर के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2018 में हुई थी। कब हुई थी जी कैंसर संस्थान की? 2018 के अंदर। इसके अलावा एक मानेसर के अंदर जो चीज है उसका ध्यान रखें, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मस्तिष्क केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क केंद्र। ये दोनों केंद्र आपको याद रखने। जो अपना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है ना NIC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर है, वो अपने बाड़सा झज्जर के अंदर है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और जो राष्ट्रीय मस्तिष्क केंद्र है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो मानेसर है। मानेसर के अंदर कहाँ पे? मानेसर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है मानेसर सरकार? गुड़गांव के अंदर पड़ता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। कब हुई थी सरकार? 1997 के अंदर हुई थी। प्रश्न 2 क्लियर हो गए। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में 2018 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मानेसर के अंदर है। कब स्थापना हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है। मानेसर की और बात करें तो मानेसर हरियाणा का 11वां नया नगर निगम है। गुड़गांव एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर दो नगर निगम पड़ते हैं। तो गुड़गांव खुद एक मानेसर है। पुलिस जिले का नाम सुना है? पहला हांसी हुआ करता, दूसरा कौन सा था? मानेसर ही था अपना। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा पेज भर गया यहाँ से, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और चीजों को। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर है? भाई किस है? किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय किस नहीं है?
ये क्या लिख दिया भाई टाइपराइटर जी, क्या लिख रहे हो? निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? किसकी स्थित लिखो। अपने को बताना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, इन ऑप्शनों में से कौन से स्थान के ऊपर अपना JNV जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है। देखो जी पहला ऑप्शन देखो। वैसे अगर अपन JNU की बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें, तो हरियाणा के अंदर कितने हैं? 21 हैं सरकार। कितने हैं? 21 हैं। ठीक है। सैनिक स्कूल की बात कर लें, चलो पहले इसी की बात कर लें। जो कुंजपुरा है ना, कुंजपुरा करनाल के अंदर, यहां सैनिक स्कूल ही है। क्या है जी? सैनिक स्कूल है। करनाल के अंदर जो JNU है ना, करनाल के अंदर पड़ता है। करनाल के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये नीलोखेड़ी के अंदर है जी। कहां पर पड़ता है? नीलाखेड़ा में पड़ता है। ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है जी? करनाल दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। कुंजपुरा के अंदर क्या है? अपने सैनिक स्कूल है। अगर कुंजपुरा की बात, जो सैनिक स्कूल की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1961 में हुई थी। NCC एकेडमी का नाम सुना है? हरियाणा की पहली NCC एकेडमी, वो भी करनाल के घरोंडा में है। कहां पे जी? करनाल के घरोंदा में है। मधुबन का नाम आई एम सॉरी, मधुबन का नाम सुना है? मधुबन का, जहां पर हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, वो भी कहां पे है? करनाल के अंदर ही है। तीनों चीज याद रख लोगे। कुंजपुरा के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर, करनाल में। पहली NCC एकेडमी भी कहां पे? घरोंडा, करनाल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो मधुबन का नाम सुना हो कभी, मधुबन के अंदर हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। कहां पर है? मधुबन के अंदर है। ठीक है। नेशनल डेयरी, जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहां पे है? करनाल के अंदर है। 1955 में आया था वहां पे। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, जिसकी स्थापना 1969 में, वो भी कहां पे है? करनाल के अंदर है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा में महिलाओं के लिए पहला वन स्टॉप सेंटर, हरियाणा के अंदर जो महिलाओं के लिए पहला वन स्टॉप सेंटर है, जिसका नाम क्या हुआ करता था? सखी, कहां खोला गया था? पहला ऑप्शन दे रखा है करनाल, दूसरा दे रखा है अंबाला, तीसरा दे रखा है हिसार, चौथा दे रखा है गुरुग्राम। तो इसका उत्तर आएगा जी करनाल। कौन सा आएगा जी? करनाल। जो हरियाणा के में महिलाओं का पहला वन स्टॉप सेंटर था, जिसका नाम सखी हुआ करता था, वो कहां खोला गया था? करनाल के अंदर। चलो करनाल की मैं बता देता हूं, मैं तो साफ साफ लिख देता हूं, पिछले पेज पे साफ साफ नहीं लिखा गया होगा। पहली NCC एकेडमी हरियाणा की, पहली NCC एकेडमी, ठीक है, हरियाणा की। ये कहां पर है जी? घरोंडा। ये कहां पड़ता है जी? करनाल में। करनाल की लिख रहे हैं सारी, ठीक है, याद रखना। पहली NCC एकेडमी की। पहली सैनिक स्कूल, पहली सैनिक स्कूल 1961 के अंदर कुंजपुरा। उसके बाद में तो रेवाड़ी खुल गई, अपने झज्जर के मातन हाल में खुल गई, मातन हाल में खुल गई। ठीक। पहला वन स्टॉप सेंटर, पहला वन स्टॉप सेंटर, ये भी कहां पे है जी? करनाल में। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी कहां पे है जी? मधुबन में। कहां पे है जी? मधुबन में। मधुबन कहां पड़ता है? करनाल के अंदर। ठीक है। फोरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र लिख लो एक, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र 1969 में। ये भी कहां पर है जी? करनाल के अंदर है। कल्पना चावला भी कहां से बिलोंग करती है? करनाल से। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हरियाणा में सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? देखो जी, मैंने वैसे आपको सूरजकुंड मेला
आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया था, पढ़ाया था। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सूरजकुंड मेले के बारे में। देखो सबसे पहली बात, सूरजकुंड मेला लगता कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ लगता है जी? फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। कौन से महीने में लगता है जी? फरवरी महीने में। फरवरी की मतलब स्टार्टिंग में लग जाए, मिड में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, जब अच्छा लगे तब लग जाता है फरवरी में। इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा, बताओ शाबाश। जो सूरजकुंड मेला था उसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। कब दिया गया जी? 2013 के अंदर दिया गया। ठीक है, सॉरी। सूरजकुंड मेला है वो फरीदाबाद में लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? 2013 के अंदर दिया गया। ये पहली बार 1987 में लगा। कब लगा जी? पहली बार 1987 के अंदर लगा था। कौन सा जी? सूरजकुंड मेला था वो पहली बार कब लगा? 1987 में लगा। इस मेले को लगाता कौन है? हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय। हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय। अभी पर्यटक मंत्री कौन है? कमेंट करके बताओ हरियाणा के। इसके अलावा जो भारत का, जो अपना इंडिया का है, भारत का सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय। समझ गए मेरी बात? जो सूरजकुंड मेला है उसको लगाता कौन है? अपने हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर लगाती हैं। हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय प्लस में भारत का जो सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय दोनों मिलकर लगाते हैं इसे। किसको? सूरजकुंड मेले को। ये लगता है कहां पर है? फरीदाबाद में। कौन से महीने में लगता है? फरवरी के महीने में लगता है। अगर बात करें अपन 2023 का जो सूरजकुंड मेला लगा, कौन सा जी? 2023 का सूरजकुंड मेला लगा। ये कौन सा संस्करण था? 36वां जी। कौन सा जी? 36वां संस्करण था। उसके अंदर थीम स्टेट कौन सा था और थीम कंट्री कौन से थे? दोनों पूछे जाते हैं बार बार। थीम स्टेट पूछ लेता है या फिर थीम कंट्री पूछ लेता है। थीम कंट्री की बात करेंगे तो संघाई संघ था। कौन सा जी? संघाई संघ हुआ करता था। अगर थीम स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्य है। कौन से जी? उत्तरी पूर्वी राज्य। समझ में आ गया? मैंने बताया, प्रश्न पूछा गया था हरियाणा में सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? देखो जी, सूरजकुंड मेला है वो फरवरी के महीने में लगता है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। ये पहली बार 1987 में लगा था। शुरुआत कब हुई इसकी? 1987 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को दर्जा कब दिया गया? 2013 के अंदर दिया गया। जो 2023 में जो मेला लगा था वो 36वां संस्करण था सूर्यकुंड मेला का। उसका थीम स्टेट बहुत पूछा जाता है। थीम स्टेट कौन सा था और थीम कंट्री कौन सा था? पक्का छपेगा डी ग्रुप में 1% यहां से पक्का आएगा एक क्वेश्चन। थीम स्टेट कौन सा था? उत्तरी पूर्वी राज्य हुआ करते थे। और थीम कंट्री की बात करें तो संघाई संघ थे। संघाई जो राज्य, संघाई जो स्टेट कंट्री हुआ करते थे वो थे। इसे लगाता कौन है? हरियाणा का पर्यटन मंत्रालय प्लस में भारत का सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय। तो सूरजकुंड मेला होगा क्लियर। इसी के साथ में मैं एक मेला और कर देता हूं आपके क्लियर, क्योंकि आपने नाम सुना होगा बौद्ध पर गीता महोत्सव का। किसका जी? गीता महोत्सव का। गीता महोत्सव बता देता हूं मैं, इसको नहीं बता देता हूं। गीता महोत्सव थोड़ा सा ऊपर बता दूंगा, ऊपर जगह हो, यहां आ जाएगा, बहुत है। किसकी बात करें? गीता महोत्सव। पहले बताओ ये लगता कहां पर है गीता महोत्सव? जो गीता महोत्सव है ये, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में लगता है। कहां लगता है जी? कुरुक्षेत्र में लगता है। जो गीता महोत्सव है कहां लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। इसे राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था मेले को? राष्ट्रीय दर्जे की बात करें तो 2002 में दिया गया था। और अंतरराष्ट्रीय दर्जे की बात करें, राष्ट्रीय दर्जे की बात करें तो 2002 के अंदर था। और अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 2016 के अंदर था। कब था जी? 2016 के अंदर था। गीता महोत्सव कहां लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। इसे राष्ट्रीय दर्जा 2002 में दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दर्जा 2016 में दिया गया था। 2013 के अंदर किसे दिया गया था? सूरजकुंड मेले को। प्रश्न नंबर 6 कौन सा जी? प्रश्न नंबर 6। क्लास लंबी तो नहीं हो जाएगी ना? चलो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं।
हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो अगर बात करें अरावली की पहाड़ियों की, अगर वैसे बात करें टोटल ओवरऑल की बात करें तो गुरु शिखर है। कौन सा है जी? गुरु शिखर। ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? राजस्थान में। नाम सुना भी होगा माउंट आबू। भारत की बात करें माउंट आबू खूब सुना होगा ना, माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ता है शायद तक। अगर बात करें हरियाणा की तो डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी है कहाँ पे जी? नारनौल में है जी। कहाँ पे जी? नारनौल के अंदर है। करो की बात करें तो पंचकुला के अंदर है। करो कहाँ पे सरकार? पंचकुला के अंदर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी जी? करो है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। अगर बात करें हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा इंडिया के अंदर वो गुरु शिखर है माउंट आबू में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कौन, क्या प्रश्न है? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पहला ऑप्शन दे रखा प्रीतमपाल, दूसरा धर्मवीर, तीसरा रविशंकर झा। धर्मवीर की बात करें तो हरियाणा का पहला राज्यपाल हुआ करता था। कौन थे जी? ये पहला राज्यपाल था। कहाँ का जी? हरियाणा का। ठीक है। रविशंकर झा की बात करें तो ये 35वें पंजाब प्लस हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, मतलब कि मुख्य जज हैं। कौन से? 35वें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतमपाल सिंह जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला, प्रीतमपाल सिंह जी। टाइम कितना हो? ज़्यादा लंबी होगी सर, 21 मिनट हुई। चलो कोई 30 तक कर देंगे। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? कौन से डैम की बात कर रहे हैं? बाखड़ा डैम के। सर छोटूराम, ये सर छोटूराम लिख लो भाई, टाइप राइटर भी तगड़ा ही अपना। तो छोटूराम जी को तो छोटा राम बना देते हैं। चौधरी देवलाल जी, श्री राम जी और नेकी राम जी। अगर अपन बात करें बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के तो उसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, चौधरी छोटूराम जी। कौन जी? चौधरी छोटूराम जी। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? चौधरी छोटूराम जी। अगर चौधरी छोटूराम जी की बात करें तो इनका जन्म 1881 में हुआ था। बचपन में इनका नाम रिछपाल हुआ करता था। इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या हुआ करता था? रिछपाल हुआ करता था। गढ़ी सांपला का नाम सुना है? गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला का नाम सुना है ना? कहां पड़ता है गढ़ी सांपला? रोहतक में। वहां इनका जन्म स्थान था। 1945 में चल बसे थे भाई ये, 1945 में चल बसे थे। तो इन्हें बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता क्यों कहा जाता है? देखो, जो बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर है। बाखड़ा डैम कहाँ पे? पहले तैसे देखो, सतलुज नदी पर है। कौन सी पर जी? सतलुज। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। जो सतलुज नदी का जो पानी था, क्या जी? सतलुज नदी का जो पानी था उसके ऊपर बिलासपुर के जो राजा हुआ करते थे, क्या जी? बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। बिलासपुर का जो राजा था उसका अधिकार हुआ करता था। जो सतलुज नदी थी, सतलुज नदी के पानी के ऊपर बिलासपुर के जो राजा हुआ करता था, बिलासपुर के राजा का क्या हुआ करता था? अधिकार हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया? बिलासपुर के राजा के साथ MOU पे साइन किए। बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए थे उन्होंने। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता इसीलिए कहा जाता है नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 9। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? पहला ऑप्शन फरीदाबाद, दूसरा सिरसा, तीसरा गुड़गांव, चौथा पंचकुला। सिरसा की बात करें तो शाह सतनाम स्टेडियम का नाम सुना होगा। शाह सतनाम स्टेडियम। भगत सिंह स्टेडियम। तो जो अरावली का गोल्फ मैदान है ये हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। कहां पर सरकार? फरीदाबाद के अंदर है। प्रश्न नंबर 10, अगला प्रश्न देखो। सतकुंभा तीर्थ स्थान कौन सा जी? सतकुंभा तीर्थ स्थान कहां पर है? मैंने कहा था तीर्थ स्थान एक पूछा जाता है, कृपया करके नहीं, बिल्कुल रट लो, मगअप कर लो ढंग से। सतकुंभा तीर्थ स्थान की बात करें तो गुजरखेड़ी का नाम सुना है? गुजरखेड़ी गांव है एक। कहां पर है जी? सोनीपत के अंदर है। कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में एक चकोर पर्यटक स्थल है। कौन सा जी? चकोर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 की। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना कब हुई?
हरियाणा के अंदर बात करें तो टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो रोहतक में जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। दूसरे की बात करें कुरुक्षेत्र में है जी। कहाँ पर है जी? एक कुरुक्षेत्र में है। एक तो रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र में, और तीसरा हिसार के अंदर है जी। तीसरा कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। आकाशवाणी केंद्र कितने हरियाणा के अंदर? 3 है। कौन कौन से हैं जी? एक तो रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र में, और एक हिसार के अंदर है। कुरुक्षेत्र वाला कब बना था? 1991 में शायद तक, कन्फर्म नहीं हुई, 1991 होगा शायद तक, ये 1999 होगा फिर शायद तक, एक बार चेक कर लेना इनको। आकाशवाणी के अंदर तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकाशवाणी के अंदर हरियाणा के अंदर कितने? 3 है। चिड़ियाघर भी 3 ही है, ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ आपको। आकाशवाणी के अंदर 3 है। मिनी और टोटल वैसे दोनों मिलाकर जो चिड़ियाघर है वो भी 3 है। कहाँ कहाँ पर है? भिवानी में है, रोहतक में है, पीपली में है। कहाँ पे जी? पीपली में। 3 है। दूरदर्शन के अंदर की बात कर लें, एक है, वो पहले हिसार में हुआ करता था, अभी उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। कहाँ पर जी? चंडीगढ़ में। कहाँ पे जी? चंडीगढ़ में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? मैंने आपको कम से कम 5 से 7 बार बता दिए सारे। ये प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार बता दिया होगा। रेवाड़ी का नाम सुना है? खुद की सीट, खुद की सीट किसकी जी? झज्जर की। नारनौल के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही कोई सीट आरक्षित नहीं है। पटौदी का नाम सुना है? गुड़गांव। मैंने आपको जब जिले वाइज परिचय पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था बावड़ जो रेवाड़ी की विधानसभा सीट आरक्षित है, झज्जर खुद के जिले की सीट आरक्षित है, पटौदी गुड़गांव की है। मैंने 5 जिले ऐसे बताए थे हरियाणा के अंदर जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं थी। मैंने 5 जिले ऐसे बताए थे जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं थी। कौन कौन से देख लो। एक तो जी महेंद्रगढ़ बताया था आपको, एक आपको चरखी दादरी सीडी बताया था, एक आपको पंचकूला बताया था मैंने आपको, एक आपको मेवात बताया था, एक आपको फरीदाबाद बताया था। 5 बताए थे ना मैंने आपको। एफडी, ये पीबी नहीं है भाई, कभी पीबी समझ जाओ, एफडी है फरीदाबाद। कोई बात नहीं, लिख देते हैं फरीदाबाद, FARIDABAD फरीदाबाद। तो हरियाणा के अंदर 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। आज का थर्ड लास्ट है। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? माटी का मोल, पहला ऑप्शन जयनारायण कौशिक, दूसरा बालमुकुंद गुप्त, तीसरा उदय भानुवंश। तो जयनारायण कौशिक जी का है माटी का मोल। क्या जी? माटी का मोल किसका है? जयनारायण कौशिक का। बालमुकुंद गुप्त की बात करें तो कोहिनूर का नाम सुना होगा, कोहिनूर। उदय भानुवंश की बात करें तो देशों में देश हरियाणा सुना होगा ना, देशों में देश हरियाणा। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है पानीपत, दूसरा दे रखा है अंबाला, तीसरा दे रखा है सिरसा, चौथा दे रखा है खपीटर नारनौल। अगर बुनकरों के शहर की बात करें तो पानीपत है जी। कौन सा है जी? पानीपत है। दरी बहुत बनती है यहाँ पर। आमों के अधिकता के कारण अंबाला को अंबाला कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न और देख लो, लास्ट प्रश्न। थोड़ा एक्चुअली क्या है कि मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको 15% 20 मिनट में डिलीवर कर दूं। कितनी देर में डिलीवर कर दूं? 20 मिनट में। लेकिन एक्चुअली क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन को लंबा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, पता ही नहीं चलता यार, जोश में, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अपन ट्राई करेंगे कल से थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, एक क्वेश्चन को थोड़ा कम एनालिसिस करवाएं। बाकी थोड़ी क्लास क्या एक्चुअली लंबी हो जाती है। आप देखने वाले कमेंट करके बताओ कि पूरा एक्सप्लेन करके समझाएं ऐसे कैसे, या फिर कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन करवा दें। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो मैंने 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इनमें 30 मिनट लगती है, मुझे कम से कम लगती है 30 से 35 मिनट, क्योंकि मैं एक ऑप्शन को अगर उठाऊंगा तो एक ऑप्शन में 1 आधी मिनट तो लगे लगेगी, आधी मिनट तो लगे लगेगी। 4 ऑप्शन बनते हैं, 2 मिनट तो एक क्वेश्चन में बनेगी, तो आपको 30-35 मिनट तो झेलने पड़ेंगे। या फिर सीधा क्वेश्चन लिखूँ, उसके आंसर पर टिक कर दूँ, क्वेश्चन लिखूँ आंसर पर टिक कर दूँ। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से पढ़ाया जाऊँ या फिर चेंज करें पैटर्न को। कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में है भाई, कर देंगे। आज का लास्ट प्रश्न देख लो। हरियाणा में कितने विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? आप सभी को पता है 2 हैं। एक तो जी हिसार के अंदर है,
और एक फरीदाबाद में है। कहाँ पे जी? एक फरीदाबाद में। 2 ही नेशनल पार्क हैं, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। चलो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जी के साइंस अच्छा पढ़ाते हैं शंकर सर, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको हमारा तरीका पसंद है पढ़ाने का तो आप कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।